बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एवन टीवी के स्पेशल प्रोग्राम एवन रमज़ान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अली शाबासी और एक दफ़ा फिर आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, आज रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। आज 11वां रोज़ा है। रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा जो होता है वो मग़फ़िरत का होता है। दूसरा अशरा मग़फ़िरत के बाद जहन्नुम से निजात का अशरा कहलाता है। इस अशरे की बहुत ज़्यादा फजीलत है क्योंकि ये मग़फ़िरत का अशरा भी है। इसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को बख्श देता है। दूसरे अशरे की अहमियत और फजीलत के हवाले से अगर आपको आगाह करूं तो आपको बताऊं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान का पहला हिस्सा रहमत, दूसरा हिस्सा मग़फ़िरत, तीसरा जहन्नुम से निजात का है। इस अशरे में अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाह माफ फरमा देते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा तौबा और इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। इस्तग़फ़ार की कसरत के हवाले से अगर आपको बताऊं तो रमजान मुबारक के दूसरे अशरे में कसरत से इस्तग़फ़ार करने की तायीद भी की गई है क्योंकि अल्लाह ताला इस अशरे में बंदों के गुनाहों को माफ कर देता है। लैलतुल कदर की अगर बात की जाए तो दूसरे अशरे में इबादत में इजाफा किया जाता है ताकि आखिरी अशरे में ज्यादा मेहनत की जा सके और लैलतुल कदर की बरकत हासिल की जा सके। इस्तग़फ़ार की दुआ आप रमजान मुबारक के दूसरे अशरे में कसरत से ये भी पढ़ सकते हैं कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, मैं अल्लाह से तमाम गुनाहों की बख्शिश का तलबगार हूँ और उसकी तरफ रुजू करता हूँ। नाज़रीन, जितना हो सके रमजान मुबारक के दूसरे अशरे में कुरान की ज्यादा से ज्यादा तलावत करनी चाहिए क्योंकि ये महीना नुज़ूल कुरान का महीना है। नवाफिल और सदका जितना हो सके खैरात का अदा करें, मग़फ़िरत के हुसूल का बेहतरीन जरिया है। रमजान मुबारक के दूसरे अशरे की फजीलत अगर बयान की जाए तो अल्लाह ताला अपने बंदों को उनके गुनाहों से पाक करने का एक बेहतरीन मौका देता है। इसलिए हमें इस अशरे में ज्यादा से ज्यादा इस्तग़फ़ार, तौबा, इबादत और नेक अमाल की कोशिशें करनी चाहिए ताकि अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत हासिल हो सके। नाज़रीन, रमजान मुबारक के दूसरे अशरे के हवाले से हमारी बातचीत का सिलसिला जारी है। यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अपने पहले सेगमेंट अच्छे बात की तरफ जाएंगे जहां रमजान मुबारक का दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा कहलाता है, यानी ये वक्त है कि जब अल्लाह ताला अपने बंदों को माफ फरमा देता है, गुनाहों की उनकी बख्शिश फरमा देता है। इस अशरे के लिए एक बेहतरीन नसीहत ये करूंगी कि इस्तग़फ़ार को अपना मामूल बना लें, अल्लाह से गुनाहों की माफी को तलब कर लें। कोशिश करें कि दिन में इस्तग़फ़ार को कसरत से रोजाना कम से कम 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि जरूर पढ़ें। दिल से तौबा करें, अपने गुनाहों पर सच्चे दिल से नदामत महसूस करें और आइंदा ना दोहराने का अज़म भी कर लें। कुरान से ताल्लुक मजबूत बना लें, रोजाना कुरान पाक की तलावत करें, इस पर गौर व फिक्र भी करें। नरम दिली और गफ़ूर दरगुज़र को अपना लें, दूसरों की गलतियों को माफ करने की आदत डालें ताकि अल्लाह ताला आपको भी माफ कर दे। सदका और खैरात जितना हो सके गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें क्योंकि ये गुनाहों की माफी और रहमत के हुसूल का एक बेहतरीन जरिया है। दुआओं का एहतमाम अपना जितना हो सके ज्यादा कर दें। दुआ कीजिएगा कि ए अल्लाह, तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, बस मुझे माफ फरमा। यह अशरा अपनी बख्शिश करवाने और दिल को साफ करने का एक बेहतरीन मौका देता है। अल्लाह हमें इस अशरे में हकीकी मानों में मग़फ़िरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करती हूँ कि इस खूबसूरत सी बात से आप जरूर लुत्फ़अंदोज़ होंगे, आप इससे सबक जरूर हासिल करेंगे और इस दूसरे अशरे में, रमजान मुबारक के दूसरे अशरे में जितना हो सकेगा आप अपने गुनाहों की सच्चे दिल से माफी जरूर मांगेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम में एक छोटी सी लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और अपने प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक अगेन। एक दफ़ा फिर से रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन एवन रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे हम अपने अगले सेगमेंट नात की तरफ जाएंगे, जिसमें हमारे साथ आज भी मौजूद हैं मोहम्मद अवैस मौजूद हैं हमारे साथ, जिनसे आज हम खूबसूरत सा कलाम सुनेंगे। सबसे पहले हम मोहम्मद अवैस को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अवैस, सबसे पहले आपको अपने प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। हमारे नाज़रीन को आज आप कौन सा ऐसा खूबसूरत सा कलाम है जो सुनाना चाहेंगे? मैं मशहूर ज़माना कलाम में हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, ये कलाम सुना फरमाइएगा। हुजूर मेरी तो सारी, हुजूर मेरी तो सारी, बहार आप से है हुजूर मेरी तो सारी, बहार आप से है हुजूर मेरी तो सारी, बहार आप से है तो सारी, बहार आप से है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है हुजूर मेरी तो सारी, बहार आप से है। कहाँ वो मदीना, कहाँ मेरी के हाज़री का सबब बार बार आप से है हुजूर मेरी तो सारी, बहार आप से है। मेरी तो हस्ती क्या है, मेरे गरीब नवाज, मेरी
جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یارغار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ محمد اویس بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک خوبصورت سی ناظرین کو نعت سنا رہی تھی۔ اویس، ایک رمضان کے حوالے سے ایک اچھا سا پیغام جاتے جاتے ہمارے ناظرین کو دیجیے گا۔ پیغام یہی ہے کہ رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ ہے، ٹھیک ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اس کا ایک اشرا رحمت تو گزر گیا، ٹھیک ہے، بالکل۔ تو ابھی کم ٹائم ہی ہمارے پاس، جتنا بھی ٹائم اس کا ریمیننگ ہے، ٹھیک ہے، اس میں اس کی مبارک مہینے کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹیں، ٹھیک ہے، اور اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے مطلب خاص رحمت کے لیے دعا کیجیے۔ بہت شکریہ اویس، آپ ہماری خدمت میں حاضر ہوئے۔ ناظرین، یہاں ملیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
वेलकम बैक अगेन। एक दफा फिर से आपको अपने स्पेशल प्रोग्राम एवन रमजान में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे रमजान मुबारक के दूसरे अशरे के हवाले से। नाज़रीन, अगर गौर किया जाए तो आज तक हम लोगों ने, जितने भी मुसलमान लोग हैं, इन्होंने कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो गुनाहों से पाक हो। हर इंसान से कोई ना कोई खता जरूर हो जाती है। दूसरा अशरा मगफिरत का अशरा है। अपने सच्चे दिल से इस अशरे में माफी मांग लें। नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक कलाम है जो आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे सबक भी जरूर मिलेगा। तो पेश खिदमत है। ए खुदा। नाज़रीन, ये एक छोटा सा कलाम था जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। नाज़रीन, इसमें अगर देखा जाए तो बहुत ही गहराई की बात की गई है कि अल्लाह ताला ने हमें हर मौके पर, हर जगह में, हमेशा हमें गमों के साथ साथ भरपूर खुशियों से हमारा दामन भर दिया। हमने गुनाहों पे कोई कफारा अपना अदा नहीं किया। हमने आज तक अपने माँ बाप का हक जो है वो भी सही तरीके से अदा नहीं किया। लोगों के दिल दुखाने में हम इंसानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, ना खैरात की, ना कोई सदका दिया, और ना ही नमाजें पढ़ी, ना ही रोजा रखा। जी तो नाज़रीन, इस कलाम से जितना हो सके आप सबक हासिल करें कि इसमें कहने का मतलब ये है कि अपनी इबादत को जारी रखें। दूसरा अशरा रमजान मुबारक का जारी है। इसमें कोशिश करें कि अपने गुनाहों की बख्शिश मांग लें, अपने माँ बाप का हक अदा कर लें, अपने सदका और खैरात को जारी रखें, और अल्लाह ताला से जितना हो सके अपने गुनाहों की बख्शिश मांग लें। वो बड़ा गफूर रहीम है, वो आपकी किसी दुआ को रद्द नहीं करेगा। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ अपने प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे और बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट किस्सा अनबिया की जानिब, जिसमें आज हम बात करेंगे हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हवाले से। नाज़रीन, हजरत शोएब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबियों में से एक नबी थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने अहले मदीन की तरफ हदायत के लिए भेजा। मदीन का इलाका मौजदार उर्दन और सऊदी अरब की सरहद के करीब वाक़ था। ये कौम तिजारती तौर पर बहुत तरक्की याफ्ता थी, लेकिन बददियानती, धोखाधड़ी, नाप तोल में कमी और शिर्क में मुब्तला थी। हजरत अय्यूब ने अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया और उन्हें ईमानदारी और इंसाफ के उसूलों पर अमल करने की तलकीन की। उन्होंने उन्हें नाप तोल में कमी करने और दूसरों के हुकूक नागज़ब करने का हुक्म दे दिया। नाज़रीन, किस्सा अनबिया में मजीद हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के हवाले से हम देखेंगे मुनीबा अख्तर की रिपोर्ट के उन्होंने हमें तफसील से क्या आगाह किया कि हजरत शोएब अलैहिस्सलाम पर जो आज़ाब आया था वो कौन सा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेगमेंट किस्सा अम्बिया में मैं हूं मुनीबा अख्तर। आज हम बात करेंगे हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब जो नाजिल हुआ। कौम शोएब अलैहिस्सलाम 3 तरह के ऐबों में मुब्तला थी और अल्लाह ताला ने उसे 3 तरह के अजाबों से निस्तो नाबूद कर दिया। कुरान करीम में 3 तरह के अजाब का तज़किरा है जो कौम शोएब पर आया। जमीनी बोंचाल और जलजला, दूसरा चंगार, तीसरा आग के बादल। सूरह अल-अरफान में है कि उनको बोंचाल ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में ऊंधे मुंह पड़े रह गए। इसी तरह दूसरी सूरत में अल्लाह ताला ने फरमाया और उन्होंने शोएब को झूठा समझा, सो उनको जलजले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। सूरह हूद में चंगार के जरिए अजाब का जिक्र आया क्योंकि ये लोग अपने नबी का मजाक उड़ाते थे। अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते के जरिए इस कौम पर एक चीख लगवाई जिससे उनके कलेजे फट गए। कुरान पाक में अरशाद बारी ताला है और जो जालिम थे उनको चिंगार ने आ दबोचा तो वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। इसी तरह दूसरी सूरत में तज़किरा है बादल के अजाब जो उनको अपनी ख्वाहिश का नतीजा था। उन्होंने कहा था कि तुम उनमें से हो जिन पर जादू कर दिया जाता है और तुम तो सिर्फ हमारी तरह के आदमी हो और हमारा ख्याल है कि तुम झूठे हो। अगर तुम सच्चे हो तो हम पर आसमान से एक टुकड़ा लाकर लागू करो। चूंकि उन्होंने जुटलाया था तो उन्हें बादल वाले दिन के अजाब ने पकड़ लिया। वो बड़े भारी दिन था, बहुत अजाब था उस दिन। अल्लाह ताला ने उन पर पहले तो 7 गर्मी मुसल्लत फरमाई और 7 दिन मुसलसल उन पर हवा बंद रखी,
جس کی وجہ سے پانی اور سایہ بھی ان کی گرمی کم نہ کر سکا اور نہ ہی درختوں کے جھنڈ کام آئے۔ چنانچہ اس مصیبت سے گھبرا کر بستی سے جنگل کی طرف بھاگے۔ وہاں پر بادلوں نے سایہ کر لیا۔ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہو گئے اور سکون کا سانس لیا۔ لیکن پھر چند لمحوں بعد ہی آسمان سے ایک آگ کا شعلہ برسا، زمین زلزلے سے لرزنے لگی اور پھر آسمان سے ایک سخت چنگاری آئی تو اس نے ان کی روحوں کو نکال دیا، کلیجے پھٹ گئے اور جسموں کو تباہ و برباد کر دیا اور سب اوندے منہ گرے پڑے رہ گئے۔ جی تو ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام کی قصے کے حوالے سے ہم سن رہے تھے منیبہ اختر کی رپورٹ، اور وہ ہمیں بتا رہی تھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام پہ کس قسم کا عذاب آیا اور انہوں نے صبر و تحمل کا کیسے مظاہرہ کیا۔ ناظرین، یہاں پہ ہم بڑھیں گے اپنے پروگرام میں کے اگلے سیگمنٹ روزہ کشائی کی جانب، جو کہ بچوں کی روزہ کشائی کے حوالے سے ہوتا ہے۔ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں جہاں بڑے نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں، وہیں بچے بھی کسی سے پیچھے نہیں رہتے۔ بچوں پر روزہ فرض ہو یا نہ ہو، وہ بڑوں کے برابر ہی روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادات کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے ہی چند بچے ہمارے نمائندے اکرام علی کے ساتھ موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے روزے کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں، تو آئیے جانتے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت ماناوالا کے نواحی گاؤں لاگر میں موجود ہوں۔ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی کسی سے کم نہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، میرے ساتھ کچھ بچے موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں کہ وہ رمضان کے سلسلے میں روزے رکھ رہے ہیں اور یہ بتائیں کہ ان کے روزے کیسے جا رہے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام عبدالرحمن ہے۔ جی اللہ کا شکر ہے، یہ سارے رمضان کے روزے اچھے گزر رہے ہیں۔ جی اگر اللہ نے توفیق دی تو آنے والے سارے روزے رکھیں گے، اور میں لوگوں کو چاہیے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں عبادت کریں، اور میں عبادت کے سلسلے میں آپ کو نعت سناؤں گا۔ جی سنائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو شہر دو سرا تشریف لے آئے، مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید القولین وثقلین، محمد سید القولین وثقلین، والفریقین من عرب و من امین۔ نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے یہ پوچھے کہ مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا۔ زمینوں آسماں پہ کوئی بھی مثال نہ ملی، مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود ان پر، سلام اس پر، یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ میرے ساتھ ایک اور بچہ، ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ رمضان کے سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ اس کے روزے کیسے گزرے ان سے بھی جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ہمارے روزے جو بہت ہی اچھے جا رہے ہیں، اور اگر اللہ نے توفیق دی تو ہم انشاءاللہ سارے روزے رکھنے کی کوشش کریں گے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے روزے رکھیں اور فطرانہ اور زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کریں۔ جی
माशाल्लाह जी, बच्चों का यही कहना था कि रमज़ान के अंदर इबादत करें और ज़कात और फतराना बढ़ के गरीबों लोगों की खिदमत करें जी। जी, तो नाज़रीन, इकराम अली के साथ चंद बच्चे मौजूद थे जो कि अपने रोज़े के हवाले से बता रहे थे कि उन्होंने रोज़ा रखा और उस रोज़े से वो किस तरह खुश भी हैं, और देखने वाले बच्चों को भी ये तलकीन कर रहे हैं कि कोशिश करें कि छोटी उम्र में ही रोज़ा रखने की आदत डाल रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ बढ़ेंगे हम अपने अगले सेगमेंट मार्केट के अहवाल की जानिब। जैसे कि हर रोज़ की तरह आज भी आपको मैं बताऊंगी कि किस शहर से हैरपुर मीरज से इस वक्त रमज़ान मुबारक आते ही महंगाई से शहरी परेशान हो गए। सब्जियां, फ्रूट कुछ भी सस्ता नहीं है। महंगाई का जिन काबू हो चुका है। आसमान को छूती कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए हैं। सब्जियां, फ्रूट कुछ भी सस्ता नहीं रहा है। शहरी कहते हैं कि मसनूई महंगाई के जरिए लूट मार की खुली छूट दे रखी है। सैरो इफ्तार में खास इख्तिमाम शहरियों की ख्वाहिश दरी की दरी रह गई है। मजीद हैरपुर मीरज में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, फिदा हुसैन गोपांग। फिदा हुसैन गोपांग से जानेंगे कि वो इस वक्त मार्केट का क्या अहवाल बता रहे हैं। जी फिदा, बताइएगा कि इस वक्त हैरपुर मीरज में मार्केट की क्या सूरत हाल है। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है खैरपुर मीरज के इलाके कोडीजी में, जहाँ पर माह रमजान में बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी। मजीद यहाँ पर मौजूद शहरी और इलाकों में किन से बात करते हैं, इनका क्या कहना है। अभी देख रहे हैं, अल्लाह खैर करे, अभी जैसे ही रमजान आया है, पहले हर चीज का, चाहे मछली थी 400 रुपए रेट चल रहा था, अब जैसे रमजान करीब आ गया है वही मछली 600-700 पे पहुंच गई है। मुर्गी चल रही थी 600-650। अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्या मसला है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मुसलमानियत गई कहाँ है। बराए मेहरबानी डीसी साहब को चाहिए, एसडीएम को चाहिए, कोई ना कोई करामत करें, कोई ना कोई कदम उठाएं। अभी फ्रूट पे जाएं, ऑरेंज देखें, नारंगी देखें, यही 100 रुपये चल रही थी, अभी 250 और 300 पे जाकर पहुंच गई है। सेब देखें, जो आखिर क्यों है। और देखें, भला बेहतरीन महीना है रमजान का, जैसे रमजान आ गया इन चीजों को ऑटोमेटिक रेट चढ़। गवर्नमेंट का रिलीफ नहीं है, कोई भी यहाँ इंतजामिया आता नहीं है और वहाँ भी इसका कोई एक्शन नहीं उठाता। तो बराए मेहरबानी इंतजामिया को चाहे कि आए और यहाँ के रेटों का और पूछे गरीब, ताकि गरीब लोगों को रिलीफ मिल जाए। सब्जी है बस थोड़ी सस्ती है, बाकी दुकानदार जो है मुर्गी भी महंगी दे रहे हैं, गोश्त भी महंगा दे रहे हैं, मछली भी महंगी दे रहे हैं। कोई स्टेट कमिश्नर का इशू नहीं है भाईजान, सारे फ्रूट महंगे हैं। 300 रुपये नारगी चल रही है और जो है गिदरा है ये 200 रुपये चल रहा है। कोई इशू नहीं है, स्टेट कमिश्नर नहीं है हमारा। क्या ये तालका लावारिस है? क्या तालके के लोग नहीं है या तालके का कोई इंसान नहीं है? इधर जो है कोई इंसानियत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में भी कोई इंसानियत नहीं है। 400 रुपये नारगी चल रही है और जो सखर में चल रहा है फ्रूट वो भी महंगा है। उन लोगों को मुसलमान रेट हाणे मच्छी 600 रुपया करे छॾियईं। हालत ॾिसो, मच्छी महांगो करे छॾियो, 400 रुपये मिलंदो अॻु में, हर शइ महांगो थियो। कार आहे, ग़रीब लाइ ज़ुल्म आहे। रमज़ान शहर में एतिरो महांगो मुसलमान था कनि जो अल्लाह से मुसलमान के मदीने के परे टपाए तो भलो आहे। महंगाई ने अपने पंजे खोल दिए, जबकि डीसी खैरपुर और असिस्टेंट कमिश्नर कोडीजी की जानिब से खैरपुर मीरज की तहसील कोडीजी में कोई भी बचत बाजार कायम नहीं की गई। महंगाई ने इतनी तो आवाम की चीखें निकाल दी कि गरीब आवाम 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी परेशान है। कैमरामैन टीम के साथ फिदा हुसैन गोपांग, A1 TV खैरपुर मीरज। बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, हैरपुर मीरज में मौजूद थे हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन, जो कि हमें आज मार्केट के हवाले से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में एक दफा फिर से हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ। कल तक के लिए अपने लिए होस्ट अलीशा बासी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।